हेलो व्यूअर्स एंड एकेडमी आईएएस यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले द हिंदू अखबार में स्टैनली जॉनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था। और इस आर्टिकल में स्टैनली जॉनी ने द हिंदू अखबार में बेसिकली ये बताया था दैट व्हाई ईरान हैज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड अमेरिका, व्हाई ईरान इज डूइंग समथिंग विच अमेरिकन्स नेवर एक्सपेक्टेड। और इन शॉर्ट, Stanley Johnny basically argued that how Iran changed the game and how Iran is playing the game despite massive loss on its own terms and conditions. So basically, Stanley Johnny was talking about the Strait of Hormuz, right? He was talking about, just a second, he was talking about Strait of Hormuz. You know that इस समय ईरान के लिए one of the most important priority has been absolute dominance over Strait of Hormuz. और इसीलिए ईरान उस पर्टिकुलर चीज में समझौता करते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अमेरिकन ने ईरान को बहुत ज्यादा ऑफर दिया कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड खत्म कर देंगे, रिकंस्ट्रक्शन पैकेज देंगे एंड व्हाट नॉट। बट ईरान ने कहा वो सब ठीक है, बट एक चीज जहां पे किसी भी तरीके की समझौता अब नहीं हो सकती है, दैट ईरान इज नॉट गोइंग टू लीव इट्स कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये अगेन रियली बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में हुआ है, तब से अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच में काफी टेंशंस रहे। इजराइल ईरान के बीच में काफी टेंशंस रहे, बट नेवर एवर ईरान हैज गिवन सो मच इंपॉर्टेंस on the Strait of Hormuz, right? It has never given that much importance, but this time, for them, Strait of Hormuz is a must, must, must. और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टैनली जॉनी ने बताया कि ईरान का बहुत ही सोचा समझा चाल है, बहुत सोचा समझा चाल है। इट्स नॉट अबाउट मनी, राइट? इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज समथिंग ऑफ ग्रैंड ऑब्जेक्टिव विच ईरान इज सेटिंग टू। अब देखिए क्या है। जब यूएस एंड इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट वॉर को लॉन्च किया, ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना, ईरान की ऑफेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से नष्ट करना, और ईरान का जो सपोर्ट होता है नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हेजबोल्ला, हमास एंड हौदीज, इनके सपोर्ट को खत्म करना। आज स्टैनली जॉनी कहते हैं कि 4.5 महीने से ज्यादा हो गया। आज अमेरिका इन तीनों ऑब्जेक्टिव, न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी और ईरान सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स, इसके बारे में अमेरिका जो है वो बात ही नहीं कर रहा है। और बात किसके ऊपर कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे ओपन किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे ओपन किया जाए। So this is what Stanley Johnny has said, that Americans came with these objectives. They never expected, उनके मेन्यू लिस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं था, बट नाउ ईरान ने अपने एडवर्सरी को एक ऐसे प्रॉब्लम में फंसा दिया जिस प्रॉब्लम के बारे में उसने सोचा ही नहीं था, जिस प्रॉब्लम के बारे में उसने प्लानिंग किया ही नहीं था। सो दिस इज वॉट ईरान चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन। दिस इज वॉट ईरान ने फ्लिप कर दिया इस पूरे वॉर को। क्योंकि आज 4.5-5 महीने होने के बाद अमेरिकन आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स। आपने सुना पिछले कई दिनों से क्या ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात किया? क्या आज हिजबुल्ला, हमास, हुदीज के ऊपर बात हुआ? आज हुदीज ने सऊदी के ऊपर अटैक किया, क्या अमेरिका सऊदी के बचाने गया? क्या अमेरिका ने यमन के ऊपर अटैक किया इन ऑर्डर टू सपोर्ट सऊदी? नो। एंड दैट इज वॉट ईरान हैज डन। और इसीलिए ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज दैट, बिकॉज ये आज एक ऐसा चीज है जिसके लिए अमेरिकन वर नेवर रेडी। और आज अमेरिका का पूरा प्रायोरिटी ईरान चाहता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही लगे, वो अपना सारा टाइम, एनर्जी, डिफेंस इस पे लगा के रखे, सो दैट अमेरिका बाकी चीजों को भूल जाए या प्रायोरिटी लिस्ट में उनको नीचे के प्रायोरिटी पे रखे और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रखे। और वो ऐसा प्रायोरिटी है जिसके लिए अमेरिका डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी। और आज फ्रेंड्स, स्टैनली जॉनी की वो बात, वो प्रिडिक्शन, वो कही हुई बातें बहुत हद तक साबित हो रही है, बिकॉज यही चीज यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने कबूल लिया।
दैट फॉर दिस टाइम यूएस की जो प्रायोरिटी है इट इज लोअर ऑयल प्राइस। इस समय आवर प्रायोरिटी इज नॉट एट ऑल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यही स्टैनली जॉनी ने कहा था, दिस इज व्हाट वाज ईरान ग्रैंड ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जिस तरीके से आज अमेरिका में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज बिकमिंग वेरी डेट्रीमेंटल फॉर ट्रम्प्स मिड टर्म इलेक्शन। जेडी वांस ने क्या कहा, द टॉप यूएस प्रायोरिटी नाउ इज द ईरान वॉर इज नो लॉन्गर इट्स इन न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रायोरिटी नहीं है। आज प्रायोरिटी है गैसोलीन प्राइसेस, मतलब पेट्रोल प्राइसेस को कम करना, डाउन फॉर द अमेरिकन कंज्यूमर्स। और यही चीज ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा, यही चीज वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी कह रहे हैं। तो ये बताता है कि तेहरान ने अपना हुक्म का इक्का बहुत सही समय पे खेला है। प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ न्यूक्लियर वेपन, राइट, जो मेन रीजन था इस वॉर को स्टार्ट होने के लिए, नाउ टेक्स अ बैक सीट टू गेटिंग ऑयल फ्लोइंग अगेन फ्रीली थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिस्टर वैंस सेड ऑन द फॉक्स न्यूज। His comments underscore the stark reality that the war now centers on the control of the Strait of Hormuz, the critical fuel supply conduit that was opened before Mr. Trump started the war along with Israel in the late February. Iran has all but shut it down in retaliation and thus found a crucial bargaining chip against Mr. Trump as he struggles to find a way out of the Iran and shies away from resuming large scale attacks. और ट्रंप की इकॉनमिक अप्रूवल इसकी वजह से ऑल टाइम लो पे पहुंच चुकी है। और रिपब्लिकन्स आज खुद मिस्टर ट्रंप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ दीज फुलिश पॉलिसीज ऑफ ट्रंप इट इज गोइंग टू कॉस्ट रिपब्लिकन्स द कंट्रोल ऑफ द कांग्रेस, जिसकी मिड टर्म इलेक्शंस अब बहुत ही पास आ चुकी है। और इसीलिए अब अमेरिका को भी समझ में आ चुका है कि लेट्स टेक अ पॉज, let's now focus on the Strait of Hormuz, now again to fight with America, now to again fight with Iran, we have to control the Strait of Hormuz, because जब तक Strait of Hormuz का leverage ईरान के पास रहेगा, we can never win. So that's why Iran has played its card at the right time. और आज अमेरिका इतनी बैकफुट में है, इतना डेस्परेट है that none of its strategy is working, because Strait of Hormuz का क्या किया जाए, they don't know anything. So this is how Iran, friends, has fought this battle very much. आप सोचिए, एक ऐसा देश जिसमें इतनी ब्लॉकेड लगाई हुई है, एक ऐसा देश जो अमेरिका के अलायंस से घिरा पड़ा है, एक ऐसा देश जो अमेरिका और इजराइल जैसे पावरफुल देश से अकेले लड़ रहा है, राइट, एक ऐसा देश जिसकी इकॉनमी की हालात ठीक नहीं है, वो एक ऐसा देश इन सभी चीजों में लड़ा। उनके हेड ऑफ स्टेट को आपने मार दिया, असैसिनेट किया, खुलेआम गुंडागर्दी अमेरिका किया। आप सोचिए, किसी के हेड ऑफ स्टेट, वेनेजुला के लीडर को आप उठा के उनकी वाइफ के साथ अमेरिका ले आते हो। हु आर यू? आर यू द इंटरनेशनल पुलिस? Who has given you this authority? From where are you getting this power? Right? But Iran has stood, Iran has shown the courage and the sacrifice which is embedded in the Iranian leaders, among the Iranian people. Hats off to them. We are not supporter of Iran. बहुत कुछ प्रॉब्लम है, एंटी वुमेन पॉलिसीज है ईरान के अंदर, बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ईरान के अंदर, सब कुछ पता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट अमेरिका इज द मॉडल पुलिस। दैट डज नॉट मीन दैट। सो वी आर नॉट सपोर्टिंग ईरान बिकॉज ईरान में सब कुछ बढ़िया था। वी आर अगेंस्ट दिस अमेरिकाज unilateral, aggressive, completely violating of all the international law and treaty and behaving like a typical gunda. So I hope you like this video. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.